सत्य युग आने वाला है, प्रभु आए, धर्म संस्थापना करेंगे। भी इसमें लिखेंगे अभी नहीं हो तो कभी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आगे क्या होने वाला है। मैंने तो बताया त्रिजटा का शासन होगा कुछ दिन, और त्रिजटा का शासन होगा तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा, सीधा बात है। यानी गो सुरक्षा, संत सुरक्षा, वेद सुरक्षा, धर्म सुरक्षा का जो तत्व है उसी विचारधारा से कहीं फल मिलने वाले नहीं है। संग प्रभु भगवान का अनन्य अवतार परशुराम भगवान से कला प्राप्त करेंगे। भगवान कल की 64 कला में अवतीर्ण होंगे। भगवान राम 12 कला में आए थे, कृष्ण 16 कला में आए थे, कल की आएंगे 16 कला में। और भगवान परशुराम से कला प्राप्त करेंगे, दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे और बोलेंगे भगवान आपको क्या दक्षिणा दूं। तो परशुराम भगवान बोलेंगे जितना गोहत्या होता है, ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं, जितना गोहत्या होता है, जितना पाप धरती पर होता है, जितना अधर्म होता है, इसमें मैं विचलित हूं। प्रभु आप तो धर्म संस्थापना करेंगे, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य है जप तप करके संसार का कल्याण के लिए। तो इसीलिए अति शीघ्र ये सारे असुरों का विनाश करके धरती को श्वास करो, उसमें मेरे को शांति मिलेगा, वही मेरा दक्षिणा होगा। तो इसीलिए भगवान परशुराम हमारी साथ है, भगवान कल्कि हमारी साथ है। एक बात आता है मन में, मैं आपको विचार करना चाहता हूं। जब भारत में सांप्रदायिक शक्ति का प्रभाव आएगा, संत साधु का सुरक्षा कौन करेगा, इसके बारे में रचना है। भगवान कल्कि का काल चक्र संहार करेगा और कोई भी जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे और जो संत परंपरा में धर्म कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोशिश करते भी भगवान कल्कि का गुप्त संहार में चल जाएंगे। मानो एक झुंड आ रहे हैं अटैक करने के लिए, पर भक्त लोग वहीं पर है, तो भगवान की संहार गुप्त मारुणी वहीं पर होगा, गुप्त मृत्यु, और वो लोग मर जाएंगे, आ नहीं पाएंगे। ये भविष्यवाणी में लिखा है। हमको सुरक्षा भगवान देते हैं, हम भगवान का वंश है, हम सभी वो उनकी परिवार है, उनका परिवार सुरक्षा प्रभु करते। गोली मिसाइल भी काम नहीं करेगा, ये भी लिखा है। कोई गोली मिसाइल दागेगा तो उसका कोई काम नहीं, वो दिशा बदला के कहीं अलग स्थान जाएगा, क्योंकि कल की सबको नियंत्रण करेंगे। बस भगवान का शरण में आओ, धर्म संस्थापना के लिए प्रचार करें, भागवत पढ़ाए, त्रिकाल संध्या करवाएं, वेद तत्वों को संसार में पालन करें, गौ माता का सुरक्षा होना चाहिए। जय जगन्नाथ। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरी हरी जय श्री माधव।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।